इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आप अपने 98 परसेंटाइल कैसे स्कोर कर सकते हो मिनिमम अपने जेई मीन्स के आने वाले अटेम्प्ट में, जो कि अप्रैल में होने जा रहा है। करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि ये वीडियो अगर कोई ऐसा बच्चा देखेगा जिसको 99 परसेंटाइल आ रहे होंगे तो उसके 98 ही आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ है कि जिनसे आपका स्कोर इम्प्रूव ही होगा। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, माय नेम इज़ हाजिक, आई एम डूइंग माय बीटेक फ्रॉम एनआईटी कर्नाटका। तो डिस्कस करने जा रहे हैं हम 98 परसेंटाइल के बारे में। करेक्ट। तो फिलहाल 98 परसेंटाइल जेई मीन्स में पहले हम थोड़ा रैंडम आइडिया लगा लेते हैं। एज मिनिमम एज 160 मार्क्स और एज हाई एज 180 जा रहा है। ये पिछले कुछ सालों का मैं एवरेज ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको अपना 98 परसेंटाइल मिल जाता है। फिर आगे के जो 20 मार्क्स है ना, उनमें 99 का शिफ्ट रहता है। ठीक है, अगर तुम ये करेक्ट अप्रोच नहीं होगा कि अगर आप मार्क्स दिमाग में लेकर चलो। करेक्ट, क्योंकि हो सकता है कि आपके वाले अटेम्प्ट में 110 पर ही 90 ऐसा होगा नहीं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 98 परसेंटाइल आपके 110 मार्क्स पे बन रहा है। ठीक है, और आपको एक क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, लेकिन आपने दिमाग में रखा था कि मुझे 170 लाने हैं, 170। अपने दिमाग में रखा था कि मुझे 170 मार्क्स लाने हैं तो मुझे 98 परसेंटाइल मिल जाएगा, और उस टेंशन में जब आपका हो ही नहीं रहा था आपने 50 मार्क्स करके आए हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। करेक्ट। तो हमारा राइट अप्रोच क्या है कि हम टेंशन में ना आ जाए कि हमारे क्वेश्चन नहीं हो रहे, ना कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए अगर आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, ये दिमाग में रखो कि अगर आपके हो रहे हैं सबके हो रहे हैं, अगर आपके नहीं हो रहे हैं और भी लोगों के नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, आफ्टर ऑल ये रिलेटिव चीज़ें हैं। करेक्ट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितने आपसे हो रहे हैं ना आपको उतने क्वेश्चंस करने हैं विदाउट बीइंग टायर्ड। अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, ये नहीं सोचना है कि मेरे तो हो गए अब तो बोनस है। वो बोनस वोनस कुछ नहीं होता। करेक्ट। उस बोनस को करके भी आपके 98 ही आ रहे होते। ठीक है, तो अब आपके 96 ही आएंगे। समझ रहे हो, अगर आप उसको बोनस समझोगे। तो अगर आपका पेपर डिफिकल्ट आ रहा है तो विदाउट लूजिंग द होप आप करते करते जाओ जितने आपके हो रहे हैं, तो वो आपका करेक्ट अप्रोच होगा। ठीक है, तो हमारा अप्रोच डिस्कस हो चुका है। दो एवरेज में मार्क्स इतने ही लाने आपको, 160 टू 180। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द पेपर। हो गया ये सब। अब बात करते हैं हम कि आप ट्रू एस्पिरेंट हो कि नहीं। ट्रू एस्पिरेंट में क्या रहता है? ट्रू एस्पिरेंट ट्रू एस्पेरेंट में कुछ ऐसा होता है, ट्रू एस्पेरेंट होता है लेकिन ये रिलेटिव टू द एग्जाम होता है, विद रिस्पेक्ट टू डेट, विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम। अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट के ट्रू एस्पेरेंट हो ना, तो आपको दिमाग सेकेंड अटेम्प्ट के ही हिसाब से लगाना है, जो आने वाला सेकेंड अटेम्प्ट है। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है ना कि सेकेंड अटेम्प्ट देख लूँगा, फिर ड्रॉप तो है ही मेरे पास, फिर अगले साल 2024 में देख लूँगा, तो आप सेकेंड अटेम्प्ट के हिसाब से ट्रू एस्पेरेंट नहीं हो। ठीक है, करेक्ट, समझ आ गई बात। तो कुछ ऐसी बात है, अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट के ट्रू एस्पेरेंट हो ना, कि आपको सेकेंड अटेम्प्ट ही करना है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सेकेंड अटेम्प्ट में जो मार्क्स है वही आपके फाइनल मार्क्स है, तो मेरे ख्याल से आप सिलेबस वेलेबस जो है ना उसका टेंशन लेना छोड़ दो। अगर आपका 70 to 80% है ना, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट फुल सिलेबस, क्योंकि अब जो है ना सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम गया। अब आपके मिनिमम, अब आपके मैक्सिमम 30 डेज बचे हैं, कुछ उससे भी कम ही बचे होंगे। करेक्ट। तो जितना आपका सिलेबस कवर्ड है ना, जो आप छोड़ रहे हो ये नहीं सोचना कि इनऑर्गेनिक ही छोड़ देना। इनऑर्गेनिक अगर आपने कोई चैप्टर अभी तक नहीं भी देखा आप वो कर लो। ठीक है, आगे भी डिस्कस करते हैं। फिलहाल ये कि अगर कोई ऐसा आपने अभी तक लाइट ही नहीं किया, दो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या ही कर लोगे आप, या तो फिर लाइट ही करो 5 दिन, 5 दिन ख़त्म इतने में से। ठीक है, दो के मेरा जो मैं बोल रहा हूँ वो एग्जैक्ट नहीं है। करेक्ट। तुम हर किसी का इंडिविजुअल बिहेवियर होता है हर किसी चैप्टर के रिलेटेड, क्योंकि कोई ऐसा मतलब हर किसी का डिफरेंट होता है। ऐसा कोई नहीं है जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन डिफरेंट हो, लाइट को आपको एक ही दिन लगेगा तो कर लो। ठीक है, हर किसी का डिफरेंट पैटर्न होता है, आपको एक मिडिल वे चूज करनी है कि नुकसान ना कर दो अपना। ठीक है, तो राइट अप्रोच की बात हो गई। सिलेबस अपना लीव करके जो है, आपने अपना सिलेबस लीव किया और अपना सिलेबस फिक्स कर लिया कि इतना है आपका सिलेबस। ठीक है, फिर इसमें आप प्रॉपर रिवीजन करो।
रिवीजन दूं कि मॉक टेस्ट दूं, एक मिडिल वे आपको पकड़ना है, ठीक है। मॉक टेस्ट भी देते रहना है और रिवीजन भी आपको कर लेना। ऑब्वियसली हर किसी के पास एक मिडिल वे होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि यहाँ तो रिवीजन करना है यहाँ तो वो करना है, ठीक है। हाफ हाफ डे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक में मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस, दूसरे में रिवीजन ऑफ द अर्लियर टॉपिक्स, ठीक है। या तो रिवीजन पहले से ही कर लो, ऐसा नहीं कि आप देख रहे हो मोल इज़ द नंबर ऑफ, ऐसा नहीं करना है। मोल तो आपको पता ही है, ठीक है। जहाँ पर डिफ़िकल्टी है वो टॉपिक्स आपको रिवाइज़ करने हैं। कुछ बच्चे मैंने देखा है पहले से ही आते हैं रिवाइज़ करने के लिए, ठीक है, वो अपना बहुत ही ज़्यादा वक्त वेस्ट कर लेते हैं, करेक्ट। तो प्रॉपर रिवीजन कर लो। हो सकता है कि आप अपने मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसी में आपको समझ आ रहा है, ऑब्वियसली समझ आ जाएगा, मुझे भी समझ आता था मॉक टेस्ट में कि यहाँ पर मैं भूल चुका हूँ, ठीक है। मॉक टेस्ट से आपको बेस्ट समझ आता है कि आपके ब्रेन में वो एम्प्टी स्पेसेस कहाँ पर हो गई है सिलेबस में, तो आप वो रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, बेस्ट तरीका है। तो हो गई रिवीजन की बात। अब बात करते हैं आपके वीक टॉपिक के बारे में। देखो ऐसा कुछ नहीं कि मैं तुम्हें इस वीडियो में टाइम टेबल दे दूंगा फिर बोल दूंगा ये वीडियोस देखो, ऐसा कई सारे यूट्यूबर्स करते भी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि टाइम टेबल एक किसी के लिए वर्क नहीं करता है सबके लिए। इन द सेंस कि कोई रात को पढ़ना चाहता है और कोई रात को सोकर सुबह पढ़ना चाहता है, ठीक है, दोनों सही है। दो आई प्रेफर सुबह उठ के पढ़ो, लेकिन अब जो तुम्हारा शेड्यूल बन चुका है वो तुम अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहोगे, करेक्ट। तो ये बात हो गई। अब तुम्हारा कोई वीक सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको कैसे डील करना है। वीक सब्जेक्ट को तुम्हें एक एवरेज पोजीशन पर लाना है। दो वीक सब्जेक्ट कभी कभार ब्रेन में भी होता है, असल में वो वीक नहीं है पर मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो वह उसको कैसे डील करना है। डील करने का ये तरीका है, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स तुम्हारा वीक लग रहा है, तुम्हें हर मार्क्स में कम आ रहे हैं, ठीक है। अगर 10 मार्क्स उनसे बाकियों से कम आ रहे हैं तो ठीक है, मतलब मैथ्स तो डिफ़िकल्टी होता है एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। यहाँ 20 मार्क्स भी कम आ रहे हैं उन दो से, उन दोनों को 80 आ रहे हैं और इसमें ये 60 आ रहे हैं, तो मतलब समझ रहे हो ना मैथ्स की डिफ़िकल्टी है। पर तुम्हें कुछ फोबिया जैसा हो रहा है और इसमें या कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड ऐसा हो रहा है कि पेपर में दिल ही नहीं कर रहा, ये अब इस पोर्शन में पहुँच गए अब तो गए, ऐसा हो रहा है ना, तो उसी को आपका फोबिया वाला सब्जेक्ट बोलेंगे, या हम बोलेंगे वीक आपका जो सब्जेक्ट है एज रिलेटेड टू द मॉक टेस्ट। तो उसको डील करने का क्या तरीका है, आप 3 घंटे के मॉक्स तो दे ही रहे हो, पर साथ साथ में आप इसका 1 आवर का मॉक भी दे रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है, 1 आवर मॉक भी दे रहे हो, टाइम बाउंड एनवायरनमेंट में उसका वो ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, मॉक से तो ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट में पीसीएम में मेहनत हो ही रही है, पर अगर आपका मैथ्स वीक है तो आपका इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है इन अदर वर्ड्स, ठीक है, और ज़्यादा आपको ये भी समझ आ रहा है कि वीक एरियाज़ कौन से हैं, फिर उसका भी आप रिवीजन कर लोगे, रिवीजन, ठीक है। यहाँ दूसरा चीज़ भी हो सकता है, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ अभी। एक पर्सनल चीज़ बताने जा रहा हूँ। हमेशा मैं क्या करता था, CPM करता था, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स ऐसे अटेम्प्ट करता था। धीरे धीरे जो मैं आपको बता रहा था ना, मैथमेटिक्स में थोड़ा ये लगने लगा कि ये तो मार्क्स कम आ रहे हैं या करने का मन नहीं होता पेपर में, मैंने फिर ऑब्जर्व किया हमेशा मैं ये तीसरा करता हूँ, तो तब तक मेरा जो दिमाग है थक जाता है मैथमेटिक्स करने के हिसाब से। फिर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की PCMP पर, ठीक है, क्योंकि फ़िज़िक्स तो आता था, मैथमेटिक्स में थोड़ी ये भी आता था पर थक जाता था मैं, तो मैंने देखा एज़ कम्पेयर टू दिस इसमें मुझे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर मैंने अपना JEE मेंस एडवांस ऐसे ही क्लियर किया, ठीक है, CMP तरीके से। तो ऐसा आप भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन एक काम करना, सिर्फ आपको एक काम करना है कि आप अपने डायरेक्ट एग्ज़ाम के दिन पर चेंज नहीं करना, ठीक है। अभी आपके 30 डेज़ है, अभी आप सोच सकते हो चेंज करने का, एक मॉक दे दो ऐसा भी, एक मॉक दे दो ऐसा भी, मतलब चेंज, फिर देख लो ज़्यादा मार्क्स किस में आ रहे हैं तो उसमें स्टिक करो, और उसमें भी मिनिमम आपको 15 to 20 मॉक देने हैं बिफोर गोइंग टू द एग्ज़ाम, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने चेंज कर लिया और डायरेक्ट एग्ज़ाम में घुस गए, क्योंकि अभी आपके दिमाग को चेंज जो है ना अडेप्ट करने में भी टाइम लगेगी। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज वैसे क्या ही बोलूँ मैं तुम लोगों को, हर किसी के पास अपना मटेरियल तो होता ही है ना, अपना मटेरियल है, बस वही करना है। अब मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगा कि ये एक वीडियो देख लो, ऐसा कुछ नहीं होता। जो तुमने पिछले 2-2.5 साल से या 6-7 महीने से 1 साल से
जितने भी टाइम से तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, जो तुमने कलेक्ट कर लिया है वही है तुम्हारा फाइनल मटेरियल, करेक्ट। तो उसी से अपना रिवीजन करो। और क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल फिजिक्स हो गया, इसके सारे फॉर्मूलाज देख लो। देख लिए। केमिस्ट्री हो गए, इसमें वो दो अच्छे टॉपिक्स है, वो छोटे छोटे, वो स्क्रिव गॉज और वर्निक्यूलर कैलिपर। अगर ये मिस किए है ना तो देख लेना, क्योंकि एक एक घंटे के दो टॉपिक्स है, इससे आता भी है मतलब ठीक वेटेज। यूजुअली बच्चे क्या है स्किप करते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो केमिस्ट्री में देखते हैं, इनऑर्गेनिक पर आते हैं। इनऑर्गेनिक बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है, फिजिक्स मैथ्स की तरह के जिसने पिछले साल से मेहनत किया उसका आएगा, ठीक है। जिसने सबसे रिसेंटली मेहनत की है ना इसमें, उसी का आएगा। एंड ये चीज़ याद रखना कि स्पेंडिंग टाइम ऑन इनऑर्गेनिक गिव्स यू इमेंस बेनिफिट्स, मतलब एज कम्पेयर टू बाकी सब्जेक्ट्स। आप अगर इनऑर्गेनिक में टाइम दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने इनऑर्गेनिक में 3 घंटे दिए और फिजिक्स में 3 घंटे दिए, फिजिक्स का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इनऑर्गेनिक के जितना नहीं होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपने देख लिया और आपको कल को टिक करना है, ठीक है। फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट बूस्ट करना है, दिमाग शार्प करना है, 3 घंटे से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक पूरा ही कर लो, 98-99 परसेंटाइल के लिए इनऑर्गेनिक पूरा ही कर देना है, ठीक है। सेम गोज टू ऑर्गेनिक, बट इफ़ यू हैव गुड नोट्स फिर वो पॉसिबल है। अगर मतलब कई बच्चे जो है ऑर्गेनिक में बहुत फंसे हुए हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर भी कुछ ऐसा मटेरियल अवेलेबल नहीं है। अगर आप मुझे भी बताओ यार, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कौन सा ऑर्गेनिक का मटेरियल यूट्यूब पर तुम्हें पसंद है, मैं उसको थोड़ा चेक दे दूंगा, मतलब मैं भी देख लूँगा कहाँ पर कौन सा अच्छा मटेरियल है, ठीक है। हाँ, तो मैथमेटिक्स की बात करते हैं। देखो फिजिकल में भी फिजिक्स की तरह फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूलाज भी अच्छे से रिवाइज करो और देख लो कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से अप्लाई हो रहे हैं, बस और क्या ही कर लोगे अभी, ठीक है। मैथमेटिक्स में क्या करना है, सेम फार्मूलाज, और जो टीचर ने थ्योरी व्योरी थोड़ी पढ़ाई होगी वो सब देख लो, फार्मूला सारे ही रिवाइज कर लो। ट्रिग्नोमेट्री के 300 फार्मूलाज है, सब रिवाइज कर लो, 300 ही होंगे लगभग, ठीक है। तो ये हो गया, कोई भी फार्मूला यूज़ हो सकता है इस वजह से, क्योंकि ये मेंस का पेपर है। एडवांस में तो फिर भी तुम थोड़ा सा डिराइव कर लोगे, तुम्हारे पास टाइम भी है वो सब करने के लिए। मेंस में जिसको पता है वही कर लेगा, ठीक है, डिराइव करने का टाइम भी नहीं है तुम्हारे। तो इतना ही था इस छोटे से वीडियो में। आई होप कि मैंने आपके थोड़े से डाउट्स क्लियर किए होंगे। ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला कि जो सुनने से 98 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल आ जाएंगे, पर अगर आप का थोड़ा कॉन्सेप्ट, पर अगर आपको थोड़ी नई नॉलेज मिली है और आप उसको थोड़ा अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली मिल सकते हैं आपको ईजीली अपने एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा मार्क्स, करेक्ट। और मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि रमज़ान भी आ रहा है, तो सोच रहा हूँ कि उसका टाइम टेबल, क्योंकि आपका चेंज हो जाएगा, करेक्ट, सहरी के लिए उठना पड़ेगा वो सब। मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले टाइम में उसके लिए भी एक टाइम टेबल का वीडियो बना ही दूँ। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।